नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी दोस्तों भारत जो है पहले अखंड भारत था, यानी अखंड भारत के जो है टुकड़े टुकड़े जो है हो गए। यानी भारत का पहला टुकड़ा जो है यानी भारत से अफगानिस्तान जो है अलग हुआ था। यानी पहला टुकड़ा भारत से अफगानिस्तान जो है अलग हुआ था। अफगानिस्तान दोस्तों कब अलग हुआ था? तो 1893 में जो है भारत से अफगानिस्तान जो है अलग हुआ था। और जब भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ था तो इनके बीच जो है कौन सी रेखा खींची गई थी? डूरंड रेखा जो है दोस्तों खींची गई थी। अफगानिस्तान और भारत के बीच कब खींची गई थी? 1893 में। दूसरा टुकड़ा दोस्तों, दूसरा टुकड़ा 1935 में जो है अलग हुआ था। कौन सा टुकड़ा था? म्यांमार या बर्मा जो है अलग हुआ था भारत से, जो कि 1935 में अलग हुआ था। भारत एवं म्यांमार के बीच जो है कोई सीमा रेखा जो है नहीं खींची गई थी, डायरेक्ट जो है ये अलग हो गया था 1935 में। तीसरा टुकड़ा दोस्तों 1947 में, यानी पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से। पाकिस्तान एवं भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची गई थी? तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा जो है भारत एवं पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था 1947 में। भारत पाकिस्तान से जो है अलग हुआ था। तो दोस्तों जब 1947 में भारत एवं पाकिस्तान अलग हो गए थे तो डूरंड रेखा जो है अब वर्तमान में किन किन देशों के बीच की रेखा है? तो डूरंड रेखा जो है वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत अलग नहीं थे तो उस समय जो है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। अब वर्तमान में जब भारत से जो दोस्तों पाकिस्तान जो है अलग हो गया था, ये वर्तमान स्वरूप भारत का पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यानी जब भारत पाकिस्तान से अलग हो गया तो उसके बाद जो है राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया। 1947 में दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में जो है देशी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट यानी जहाँ पर जो है दोस्तों राजा जो है शासन करता था। याद रखें दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत में जो है देशी रियासतों का जो है भारत में जो है देशी रियासत थी प्रिंसली स्टेट, यानी जहाँ पर जो है राजा शासन करता था। और आज़ादी के बाद जो है भारत में कितनी देशी रियासत थी दोस्तों? भारत में जो है आज़ादी के बाद जो है भारत में 552 जो है देशी रियासत थी। याद रखेंगे दोस्तों भारत में 500 देशी रियासत थी आज़ादी के बाद। और एनसीईआरटी के अनुसार जो है 565 थी, लेकिन सही डाटा जो है 552 है देशी रियासतों का। अब देशी रियासतों यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इन देशी रियासतों को जो है अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन जो है दिए थे। यानी इन 552 देशी रियासतों को जो है अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन जो है दिए थे। पहला यानी भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और तीसरा जो है स्वतंत्र देश जो है बना लो। यानी ये 3 ऑप्शन दिए थे इन 552 देशी रियासतों को। इन 552 देशी रियासतों में से दोस्तों भारतीय संघ यानी यूनियन में शामिल करने की जिम्मेदारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है दी गई थी। यानी इन 552 देशी रियासतों को जो है भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 549 देशी रियासतों को आराम से जो है शामिल कर लेते हैं, लेकिन 3 रियासतें जो हैं भारत में शामिल होने से जो है मना यानी नाटक कर रही थी। तो ये 3 रियासतें कौन कौन सी जो भारत में शामिल होने से जो है मना कर रही थी? ये 3 देशी रियासतें हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। यानी ये 3 देशी रियासतें हैं जो भारत में जो है शामिल होने से जो है मना कर रही थी। जम्मू कश्मीर जो है तीसरा ऑप्शन चुन रहा था, यानी हम जो है एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। जूनागढ़ कह रहा था दोस्तों हम जो है पाकिस्तान में शामिल हो गए। हैदराबाद जो है ये भी कह रहा था कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जो है जाएंगे। अब इनको दोस्तों एक एक करके जो है समझते हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। तो हरि सिंह का कहना था कि हम तो एक स्वतंत्र देश जो है बनाएंगे। यानी राजा था हिंदू और प्रजा थी मुस्लिम, तो इन्होंने जो है हरि सिंह को राजा बनाया था। और हरि सिंह ने अपनी प्रजा से कहा था कि हम जो है जम्मू कश्मीर को जो है एक स्वतंत्र देश जो है बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान और
भारत जो है जम्मू कश्मीर को जो है अपने साथ मिलाना चाहता था। हरी सिंह ने जो है साफ मना कर दिया था कि हमको जो है अपना एक स्वतंत्र देश बनाना है, तुमको जो है तुम जैसा चाहो अपना देख लो, हमें जो है अपना एक स्वतंत्र देश बनाना है। तो इस कारण जो है पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था अपने साथ मिलाने के लिए, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने जो है भारत के साथ जो है मिलने के लिए यानी शामिल होने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है बैठक की थी। तो 26 अक्टूबर 1947 में जो है बिल पर हस्ताक्षर करवा कर जो है जम्मू कश्मीर को जो है भारत में जो है शामिल जो है कर लिया गया था। इस प्रकार दोस्तों जम्मू कश्मीर को जो है भारत में शामिल किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों जूनागढ़ यानी दूसरी रियासत, जो कि जूनागढ़ रियासत जो है गुजरात में स्थिति। जनता ने कहा कि भारत के साथ रहना है, 9 नवंबर 1947 को जो है भारत में शामिल हो गए। याद रखें दोस्तों, यानी जूनागढ़ रियासत का राजा जो है राजा कहता था कि हमको जो है पाकिस्तान के साथ जाना है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि अगर तुमको पाकिस्तान जाना है तो पहले जनता में जो है वोटिंग होगी, यानी जिसका पक्ष ज़्यादा होगा वहीं पर जो है ये जूनागढ़ रियासत जो है जाएगी पाकिस्तान या भारत के साथ। जब वोटिंग की गई जनता के द्वारा तो 90% जनता ने जो है भारत के साथ रहने के लिए जो है वोटिंग की थी। तो इसी कारण जो है 9 नवंबर 1947 को जो है दोस्तों जूनागढ़ रियासत को जो है भारत में जो है शामिल किया गया था। अब तीसरी रियासत आती है दोस्तों हैदराबाद। तीसरी रियासत है हैदराबाद, जहाँ का राजा था निज़ाम यानी एक मुस्लिम राजा था, और प्रजा थी दोस्तों हिंदू। यानी हैदराबाद रियासत जो है दोस्तों, हैदराबाद पहले कहाँ पर पड़ता था, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता था पहले हैदराबाद। अब हैदराबाद का राजा निज़ाम कहता था कि हमको जो है पाकिस्तान में जो है शामिल होना है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो 17 सितंबर 1948 में जो है दोस्तों ऑपरेशन पोलो द्वारा जो है हैदराबाद रियासत को भी जो है दोस्तों शामिल कर लिया गया था भारत में। तो इस प्रकार जो है इन तीनों रियासतों को जो है दोस्तों भारत में जो है शामिल किया गया था, और भारत में जो है राज्यों का जो है गठन किया गया था। आप देखते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत को जो है संविधान सभा ने जो है 4 कैटेगरी में जो है बांटा था। याद रखें दोस्तों, संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 4 कैटेगरी में जो है बांटा गया थे। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहला है देसी रियासत, जिसमें जो है 500 दोस्तों यहाँ पर 52 होगा, 552 देसी रियासतों को जो है 9 राज्यों में जो है बांटा गया। और दूसरा कैटेगरी थी अंग्रेजों का शासन, यानी जहाँ पर जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नियंत्रण था। इनको जो है 9 राज्यों में बांटा गया था। कश्मीरी कमिश्नरी राज्य, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है जिन विशेष जिलों पर जो है शासन किया गया था, उनको भी जो दोस्तों जिलों राज्यों में जो है विभाजित जो है किया गया था, यानी बांटा गया था। तो चौथे नंबर की कैटेगरी थी केंद्र शासित प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, तीसरी कमिश्नरी राज्य। कमिश्नरी यहाँ पर जो है अंग्रेजों के कमिश्नर जो है बैठते थे जिन जिलों में। चौथा था यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं दोस्तों भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन दोस्तों, भाषाई आधार पर जो है अब राज्यों का गठन करने के लिए जो है समिति बनाई गई थी। पहली समिति बनाई गई थी एस.के. धर समिति, जो कि 1948 में जो है बनाई गई थी। इस समिति में आदेश दिया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो इस समिति ने जो है साफ मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है नहीं हो सकता है। दूसरी समिति बनाई थी फिर जे.बी.पी. समिति, जो कि दिसंबर 1948 में जो है बनाई गई थी। जे.बी.पी. यानी जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया समिति जो है बनाई गई थी। इस समिति ने भी जो है दोस्तों भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन का जो है विरोध किया था। याद रखेंगे। तो नए आगे की क्लास जो है हम दोस्तों कल की क्लास में जो है जानेंगे कि किस प्रकार जो है राज्यों का गठन जो है भाषाई आधार पर जो है किया गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।